जय श्री कृष्ण साथियों। आज की इस कहानी में बताएंगे साथियों कि एक अप्सरा ने बताया कि औरत पति से कब तक प्रेम करती है। जी हाँ साथियों, आज इसी वीडियो में यही जानेंगे कि एक औरत जो है वह अपने पति से कब तक प्रेम करती है, कब तक वह मतलब रखती है। साथियों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज की यह कहानी आपने पूरी सुन ली साथियों, तो आज की यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखा करके जाएगी। साथियों, कहते हैं कि वह सोना एक कीमती धातु होता है। जब उसके अलग अलग पार्ट्स हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार की प्रजाति बन जाती है उसमें से, तो साथियों उसके अलग अलग नाम हो जाते हैं। इसी प्रकार साथियों, जब एक लड़की अपने पिताजी के घर में होती है तो वह बेटी कहलाती है साथियों। और वही बेटी साथियों जो पुरुष का वरण कर लेती है, जब वह ससुराल जाती है तो वह एक पत्नी के रूप में बन जाती है साथियों। और वही पत्नी साथियों अपने पति को छोड़ करके दूसरे पुरुष से भोग विलास करती है साथियों, या उनसे प्रेम करने लगती है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है साथियों। तो वही स्त्री साथियों एक अप्सरा या वेश्या बन जाती है। जब साथियों वह भाई से जुड़ती है तो बहन कहलाती है, और जब साथियों वह किसी संतान को जन्म देती है तो वह मां कहलाती है। साथियों, जब संतान के विवाह हो जाते हैं तो वह दादी कहलाने लगती है। उसी प्रकार के हिसाब से साथियों पुरुष को भी उसके कर्म के अनुसार उसको नाम दिए जाते हैं। जैसे कि साथियों आपने सुना होगा कि कर्म जो करता है वही वैसा ही फल वो भरता है। साथियों, एक औरत कब तक अपने पति से प्रेम करती है, इस वीडियो के माध्यम से आज साथियों हम यही समझने वाले हैं। साथियों, हमारे इस चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और एक जय श्री राम का भी कमेंट कर दें। आइए साथियों, देर न करते हुए चलते इस कहानी की तरफ। बहुत समय पहले की बात है साथियों, किसी गांव में एक सेठ रहा करते थे। उस सेठ को स्त्रियों या औरत से बहुत ज्यादा प्रेम था साथियों। इधर उस सेठ की उम्र 45 वर्ष की हो चुकी थी, परंतु साथियों उस सेठ ने अपना विवाह नहीं किया था। विवाह उसने इसलिए नहीं किया था क्योंकि साथियों उसे कोई भी वधू पसंद नहीं आई थी। साथियों, एक समय की बात है, वह सेठ किसी जंगल में शिकार खेलने जाता है तो उनके लिए वहां पर एक बहुत सुंदर स्त्री मिल जाती है साथियों। अब तो साथियों वह सेठ और वह स्त्री मीठी मीठी बातें करने लगे। साथियों, बातों ही बातों में उस सेठ को यह पता चला कि यह सुंदर स्त्री एक अप्सरा है। यह सब पता होने के बावजूद भी वह सेठ उस औरत से कहने लगा कि हे प्रिय, तुम बहुत सुंदर हो। आपके सुंदर आवाज ने, आपकी सुंदरता ने मेरे मन को मोह लिया है। अब मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तभी साथियों वह अप्सरा उस सेठ को समझाने लगी कि हे महाराज, आप तो सेठ महाराज हो, आप इतने बड़े ज्ञानी हो, आप तो ये जान ही चुके हैं कि हम एक अप्सरा हैं, और एक अप्सराओं का नियम होता है, वह पृथ्वी पर विचरण करने आती हैं। और साथियों वह कुंवारे होते हुए भी वे विवाहिक होती हैं, क्योंकि हम अप्सराओं का विवाह नहीं होता है, क्योंकि साथियों उनके जीवन में एक नित्य पुरुष नया आता है। हम अप्सराएं ना तो किसी से प्रेम करती हैं, हमारे दिल में किसी एक के लिए प्रत्येक प्रेम नहीं रहता। उस अप्सरा ने उस सेठ को बहुत समझाया, परंतु साथियों वह सेठ अपने जिद पे अड़ जाता है, और उस सेठ के कुछ भी समझ में नहीं आया। अब साथियों वह सेठ उस दिन तो अपने घर पर लौट आता है, परंतु साथियों उसे पूरी रात नींद नहीं आती है। वह साथियों पूरी रात सपने देखता रहा। उस स्त्री की उसे रह रह करके याद आने लगी। उसका चित्र साथियों, उसकी छवि, उसकी फोटो साथियों उसके सामने अपने आप उभर आती थी। साथियों कुछ दिन तो उसने ऐसे ही गुजारे। फिर साथियों वह सेठ उस स्त्री से मिलने के लिए उस जंगल में फिर जा पहुंचा, और फिर उस जंगल में जाकर के उस स्त्री से मिला। तभी कहने लगा, हे सुंदरी, अब मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। मैंने तुमसे अलग होकर के देख लिया है। मैं जितना अलग रहता हूँ, जितना दूर रहता हूँ, उतनी ही तुम मेरे पास रहती हो, उतनी ही तुम्हारी याद मेरे लिए बहुत आती है। आपने तो मेरी रात की नींद और दिन का चैन चुरा लिया है। मैं तो आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे प्यार को स्वीकार कीजिए और मेरा प्रस्ताव स्वीकार करके मुझसे विवाह करिए। तभी साथियों उस अप्सरा ने कहा कि हे सेठ महाराज, कि हमारा कोई धर्म नहीं होता है, पर आपका दिल हम पर आ ही गया है। आप नहीं मानते हो तो मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, परंतु साथियों मेरी दो शर्तें हैं। यदि आप मेरी दो शर्तें मान लोगे तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी। किसी ने साथियों ठीक ही कहा है कि सावन के अंधे को हरियाली ही हरियाली नजर आती है, क्योंकि साथियों सावन के महीने में बारिश बहुत होती है। अभी तो साथियों उस सेठ की अब भी
बुद्धि ठिकाने नहीं थी। ये साथियों मन बड़ा ही चंचल होता है, जिस पर आता है साथियों उसके गुण अवगुण, बुरे या सच्चे कर्म कुछ नहीं देखता है साथियों। वह उसके प्रेम में साथियों पागल हो जाता है। वह स्त्री उस सेठ से बार बार दो शर्तों की कह रही थी। तभी वह सेठ कहता है कि मैं मान लूंगा। तब भी साथियों उस सेठ की आंखें नहीं खुली थी। कहते हैं साथियों, कौआ रात में अंधा और उल्लू दिन में अंधा होए, और कामी अंधो रात दिन, और बुद्धि गई उसकी सब खोए साथियों। साथियों वह सेठ उस स्त्री की बात नहीं समझ पाया। साथियों विवाह में कोई भी शर्तें नहीं रखी जाती। वह औरत सौदा कर रही है या कोई विवाह कर रही है साथियों, ये साथियों उस सेठ के समझ में नहीं आता है। वही सेठ कहने लगे, हे प्रिय, आप मुझे वह दोनों शर्तें बताइए। तभी वह औरत कहने लगी कि हे महाराज, मेरे पास में दो बकरी के बच्चे हैं। इन दोनों बकरी के बच्चों का आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा, और मेरी दूसरी शर्त यह है कि मैं जो करूंगी आप उसमें कोई भी रोक टोक नहीं करोगे। यदि किसी दिन इन दोनों बकरी के बच्चों को कोई भी परेशानी या कोई भी हानि हुई तो मैं उसी दिन तुम्हारे लिए छोड़ करके चली जाऊंगी। साथियों उस सेठ ने भी उस औरत की दोनों शर्तों को मंजूर कर लिए साथियों उसी जंगल में उस सेठ ने उस औरत से विवाह कर लिया और अपने द्वार पर ला करके अपने घर में रहने लगे साथियों उस सेठ को उस औरत की दोनों शर्तें बहुत ही अच्छी तरीका से याद थी साथियों, इसलिए वह उन दोनों बच्चों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता था और उससे भी कुछ नहीं कहता था साथियों। वह नहीं चाहता था कि यह सुंदर स्त्री मुझे छोड़ करके कहीं चली जाए। इसी इसी बीच साथियों उस सेठ को उस औरत के साथ में 5 वर्षें हो जाती हैं। साथियों एक समय की बात है, वह सेठ और औरत दोनों एक कमरे में सो रहे थे। उसी समय उस सेठ के महल में कोई चोर आ जाते हैं और उन्होंने वह बकरी के बच्चे देखे और पूरे नगर में यह बात फैली हुई थी कि वह सेठ उन बकरियों के बच्चे को बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। तभी वह चोर उस अपने मन में ये सोचते थे, इन बकरियों के बच्चे में कुछ ना कुछ तो जरूर खास है। इसीलिए साथियों उन चोरों ने कोई भी धन दौलत नहीं चुराई, उन्होंने वह बकरी के बच्चे ही चुराए। और साथियों जब उन बच्चों को वह खींच करके ले जा रहे थे तभी साथियों वह बकरी के बच्चे चिल्ला रहे थे उन बकरियों के बच्चे की आवाज सुन करके, और वह अप्सरा जाग जाती है साथियों। उस अप्सरा ने तुरंत ही उस सेठ को जगाया तो वह सेठ उन बकरियों के बच्चे की रक्षा करने के लिए दौड़े और उस सेठ की लाख कोशिश करने के बाद भी वह चोर उन बकरियों के बच्चे को चुरा कर ले गए साथियों। तभी वह औरत कहने लगी कि हे सेठ महाराज, मेरी अब यह शर्त टूट चुकी है, और वह अप्सरा साथियों उस सेठ को छोड़ करके वहां से चली जाती है। साथियों वह सेठ भी समझ चुका था कि उसकी शर्त टूट चुकी है। वह उस अप्सरा को जाने के बाद भी वह अपनी पत्नी को नहीं भुला पा रहा था। साथियों एक दिन वह सेठ उस कुटिया पे, उस अप्सरा की कुटिया पे फिर से पहुंच गया और कहने लगा कि हे प्रिय, जिस दिन से तुम मेरे लिए छोड़कर आई हो उसी दिन से मेरा सुख चैन सब लुट गया है। वह मेरा महल मुझे खाने को दौड़ता है, उस महल में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैं तुमसे बहुत ही प्रेम करता हूँ, यह मेरे दिल के अंदर की बात है, और यह समझ करके तुम मेरे महलों में वापस चलो। तभी वह अप्सरा कहने लगी कि हे सेठ महाराज, मैंने तुम्हारी इच्छा के अनुसार कुछ दिन तुमसे मिलकर के रही, परंतु आप ये जानते हैं कि मैं एक अप्सरा हूँ। कोई अप्सरा का कोई धर्म नहीं होता, वे किसी का भी मोह लेती हैं। यहाँ पर किसी न किसी एक पुरुष का आना या जाना होता है। हम किसी एक पुरुष से प्रेम नहीं करते, फिर भी आप मुझसे कहते हो कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। तो मैं आज तुम्हारे लिए 4 बातें बताऊंगी। यदि तुमने अपने मन में ये 4 बातें उतार ली तो आप कभी भी दुखी नहीं रहोगे, आप अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, आपको कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा, आप किसी के औरत के मोह में नहीं पड़ेंगे, ना ही उनसे कोई प्रेम करेंगे, क्योंकि अप्सराओं का कोई भी धर्म नहीं होता है। वे किसी का, ऋषि या श्वेत राजाओं का भी मन मोह सकती हैं साथियों। जब तक साथियों वह जीती हैं तब तक वह अनगिनत पाप करती हैं। साथियों दूसरी बात, जो स्त्री धन के लोभ में अपने पति से प्रेम करती है वह साथियों प्रेम कभी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता। और जो पुरुष साथियों अपनी पत्नी के तारीफों के पुल बांधता रहता है वह कभी भी सच्चा प्रेम नहीं करता। जो साथियों एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं उनके दिल में कुछ और चलता है। वह प्रेम साथियों ज्यादा दिनों तक टिकाऊ नहीं होता। साथियों वह अप्सरा तो उनका मोह मोहने के लिए ही उनसे प्रेम करती हैं। उन्हें ज्यादा धन जहां पर मिलेगा
वहीं पर उनका प्रेम होगा। ये साथियों किसी एक पर लागू नहीं होती, यह बात तो मनुष्य या स्त्री पर दोनों पर लागू होती है साथियों। जो साथियों औरत अपने पति को धोखा देकर के धन के लालच में किसी अन्य पुरुष के साथ भाग जाती है और वह किसी और से प्रेम करने लगते हैं, और जो पुरुष अपने धन के लालच में अपनी पत्नी को छोड़ जाते हैं, किसी और को धन के लालच में अपने जाल में फंसा लेते हैं, वह कभी भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता साथियों। साथियों उन अप्सराओं का एक धर्म होता है और वह साथियों अपने धर्म पर चलती है। लेकिन साथियों घर की महिलाओं का एक भी धर्म होता है कि जिस पति के साथ वह माता पिता बांध देते हैं, उसी पति के साथ में जीवन भर औरत को रहना चाहिए, चाहे साथियों वह गरीब हो चाहे वह अमीर हो, साथियों वह चाहे दुख रहे या सुखी रहे, साथियों उन्हीं के साथ में रहना वही पतिव्रता धर्म माना गया है। साथियों माता अनसुईया जो एक कुटिया में रहने वाली थी, साथियों हमेशा उनके एक पति तप में रहते थे। उनके पास में कोई भी धन या दौलत नहीं थी, केवल उनके पास में एक भगवान की भक्ति थी साथियों। तो कि क्यों उन्होंने अपने तीनों देवताओं को 6-6 महीने का बच्चा बना लिया था साथियों। साथियों उनके अंदर भी एक पतिव्रता धर्म की शक्ति थी, उन्होंने भी अपने पतिव्रता धर्म से साथियों उन्हें 6-6 महीने का बालक बना लिया था, ना कि साथियों धन की वजह से। साथियों इसीलिए कोई भी वैश्या होती है या कोई भी अप्सरा होती है, उनका एक धर्म होता है साथियों। लेकिन साथियों आजकल स्त्रियां ऐसे समाज में पैदा हो गई हैं जो अपने पति को कुछ भी नहीं समझती हैं और धन के लालच में अपने परिवार को और उनके पति को मार भी जाती हैं। जो स्त्री साथियों अपने पति से यह मांगे रखे कि मुझे कुछ भी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, और उस पति के पास में कुछ नहीं है, तो साथियों आप सीधा सीधा समझ जाइए कि वह स्त्री आपसे प्यार नहीं करती। साथियों जो औरत पति के घर से जाने के बाद अपना टीक टिमाक या क्रीम पाउडर करती हो साथियों, तो उसका सीधा ही संकेत होता है साथियों कि ये स्त्री मुझसे नहीं किसी और से प्रेम करती है। तो साथियों आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी, हमें कमेंट में जरूर बता देना, क्योंकि साथियों हम आपके लिए ऐसे ही नई ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आते रहते हैं। इसीलिए साथियों हम उम्मीद करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और साथियों एक जय श्री राम का कमेंट भी कर देना। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद साथियों।